वो देखिए दोस्तों, पीपली पानी। बस यही हमारा मार्केट है हमारे गांव का। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, चढ़ाई बहुत है इस रास्ते पे। लेकिन हाँ, ये है कि हमारी जो गाड़ी है वो तीसरे और चौथे गियर में आराम से इस चढ़ाई को टैकल कर जाती है। देखो यहाँ पे गियर शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ से तीसरा लगा के फिर यहाँ पे चौथा लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है गियर शिफ्टिंग, बल्कि पांचवा गियर भी यहाँ पे चल जाएगा यहाँ तक। फिर इस मोड़ के बाद हमको लगाना पड़ेगा चौथा, और थोड़ी सी चढ़ाई बढ़ गई है उसके बाद यहाँ पे लगाना पड़ेगा मैं तीसरा। और आने वाला मार्केट है हमारा पीपली पानी। जी हाँ, यही हमारे गांव का मार्केट है जहाँ से राशन की सप्लाई होती है। जो भी खान पान की सामग्री होती है, जो भी सामान होता है, वो सब हम यहीं से ले जा लेते हैं भाई। यही हमारा छोटा सा मार्केट है। नहीं तो फिर सतपुली से लाते हैं या फिर पौड़ी से। लेकिन जो हमारी ज़रूरी सामान जो है वो इस मार्केट से पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी यात्रा अभी भी चल रही है, और यात्रा और समाचार कभी समाप्त नहीं होते दोस्तों, ये हमेशा चलते रहते हैं। दुनिया चलेगी तो हम भी चलेंगे, और हम भी चलेंगे तो गाड़ियाँ भी चलेंगी, और गाड़ियाँ भी चलेंगी तो वक्त भी चलेगा। बस यही सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। तो अगर गाड़ी को उतार रहे हैं, यानी कि उतराई में है गाड़ी, तो ब्रेक आप इस तरह लीजिए कि एक पंपिंग, जैसे पंप करते हैं ना ब्रेक को, एक कंप्लीट ब्रेकिंग के पहले कुछ लोग क्या है दबा के चलते हैं, तो ब्रेक आसानी से लग जाता है तब भी, लेकिन ब्रेक ड्रम जो है वो गर्म हो जाते हैं, या डिस्क जो है वो गर्म हो जाते हैं, और फिर इतने गर्म हो जाते हैं कि ब्रेक लगते नहीं है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक ब्रेकिंग सिस्टम, जो पंपिंग सिस्टम, जो कि हमारे पुराने ड्राइवर्स हैं पहाड़ों के, हमारे गढ़वाल के जो पुराने ड्राइवर हैं ना, वो पहले इसी तरह से प्रयोग करते थे। क्योंकि पहले तो डिस्क ब्रेक हुआ नहीं करते थे, पहले तो ड्रम ब्रेक ही चलते थे, और वो भी ऐसे कि वो 1 किलोमीटर दूर से ब्रेक में प्रेशर बनाना शुरू कर देते थे, और जहाँ पे अल्टीमेट, जहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत है तब जाके वहाँ पे ब्रेक लगता था, नहीं तो नहीं लगता था भाई साहब। इतने ज़बरदस्त एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर हुआ करते थे ना पहाड़ों में, कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है गाड़ी चलाने की, उसके आगे सब फेल हो जाते थे। तो हैवी ड्राइवर। अब गाइज, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 1990 से 2000 तक जो है वो बसें चला करती थी इस रोड पे। बसें और टैक्सियाँ, जीप चला करती थी, जो महिंद्रा की जीप हुआ करती थी पुरानी, बहुत पहले से महिंद्रा की जीपों ने यहाँ पे बहुत साथ दिया है, लेकिन वो भी बहुत कम हुआ करती थी यहाँ पे। और ट्रक भी चलते थे, जो मर्सिडीज बेंज वाले ट्रक हुआ करते थे ना, टाटा के साथ कोलैबोरेशन में जो बोनट वाले ट्रक हुआ करते थे, वो चला करते थे इस सड़क पे। उसमें भी मैंने सफ़र किया है उस ज़माने में, यानी 90s के बाद। तो और कम से कम 99% जो है इस सड़क पे आपको मिलते थे कमर्शियल व्हीकल। उस समय दोस्तों गढ़वाल के प्रति लोगों की बहुत रुचि भी थी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बहुत रुचि लेते थे आने में, क्योंकि नौकरियाँ फिर भी बहुत सारे लोग बाहर मतलब करने लग गए थे, दिल्ली, मुंबई और प्लेन्स में, जहाँ पर औद्योगिक शहर थे, तो इनमें नौकरियां मिल जाती थी। लेकिन गांव में जब लोग आते थे तो बहुत ही आनंदित माहौल हो जाता दोस्तों। तो गाड़ियों में बहुत सारी भीड़ रहा करती थी उस टाइम पे। तो कमर्शियल व्हीकल जो है वो 99% हुआ करते थे। प्राइवेट कार बहुत कम हुआ करती थी, और जिसके पास होती थी तो हम कहते थे यार क्या बात है, कौन आ गया जी आज। साल में 1-2 बार दिखाई देती थी। उस टाइम मैंने देखी थी एक फिएट कार बस। तो यही कारें हुआ करती थी, फिएट कार, ये मारुति 800 हुआ करती थी उस टाइम पे। लेकिन इनके अलावा मैंने कोई गाड़ी देखी नहीं 95 से लेकर के 2000 तक भी। तो बहुत चला करती थी, कमर्शियल व्हीकल ही चला करते थे, और बड़ा ज़बरदस्त अनुभव होता था दोस्तों इन गाड़ियों में। जो बसें चलती थी ना, टाइमली चलती थी सतपुली से पौड़ी के लिए, जैसे 3 बजे की बस, फिर 4 बजे की बस, इस तरह से चला करती थी। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब देखिए हम पहुंच गए हैं अपने गांव की सड़क पर। यहाँ से हम अपने गांव के लिए मुड़ेंगे। ये हमने जो है लेफ्ट साइड को टर्न किया अपनी गाड़ी को, और ये देखिए ऑफ रोडिंग का मज़ा तो यहाँ से बेहतर कभी हो ही नहीं सकता। देखिए रोडें कैसी हैं, और सुजुकी की गाड़ियाँ हैं ये बलेनो, तो वहाँ मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका पहाड़ों में। तो दोस्तों बड़ा अद्भुत आनंददायक सफ़र हुआ करता था जब बसें हुआ करती थी।
पुरानी बस है ना वही। गियर भी लगाते थे, 2-2 लोग लगाते थे गियर, और स्टीयरिंग को मोड़ते थे। जब बड़े बड़े मोड़ आते थे तो 2-2 लोग उसको खींचते थे, क्योंकि पावर स्टीयरिंग का ज़माना था ही नहीं उस टाइम पे भी। और ड्राइवर जो होता था वो किसी जैक स्पैरो से कम नहीं होता था, जैक स्पैरो। तो ड्राइविंग की जो हाई लेवल उनकी जो इफिशियंसी थी, उनका एक्सपीरियंस था, इन लोगों के लिए पहाड़ों में गाड़ी को चलाना बहुत ही आसान बना दिया था उन्होंने। तो गाइज मिलते हैं यहाँ से आगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।